हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमने बाकी के 4 पार्ट पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, इसलिए आज फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो वही सेम क्वेश्चन है, बताना है हमें कि ये एपी के फॉर्म में है या नहीं, और अगर है तो उसका डिफरेंस भी फाइंड करना है और उसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। तो वही सबसे पहले हम डिफरेंस पता लगा लेते हैं, पता चल जाएगा उससे कि ये एपी के फॉर्म में है अगर डिफरेंसेस सबके सेम आए। तो सबसे पहले हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 है 3 प्लस रूट 2 और उसमें 3 माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो गया, तो इसका डिफरेंस आया रूट 2। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर लेते हैं। थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। साइन चेंज कर देंगे, सॉरी, तो 3 से 3 कैंसिल और माइनस करने पे इन दोनों का आया रूट 2। अभी तक डिफरेंस सेम है, अब लास्ट माइनस कर लेते हैं। तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर लेते हैं। 3 माइनस 3 रूट 2 में से माइनस कर देंगे 3 प्लस 2 रूट 2। साइन चेंज कर देंगे अब, तो 3 से 3 कैंसिल एंड 1 मिनट यहाँ पे प्लस था और इसका डिफरेंस भी सेम आया। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, रूट 2, और ये एपी के फॉर्म में है। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, इसके आगे के 3 टर्म और निकालने हैं, मतलब a5, a6 एंड a7। फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो फोर्थ टर्म था 3 प्लस 3 रूट 2 और डिफरेंस था रूट 2। ऐड किया तो 3 प्लस 4 रूट 2। अब सिक्स्थ टर्म निकाल लेते हैं। जो फिफ्थ टर्म आया और डिफरेंस जो था दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, सिक्स्थ टर्म a6 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2। अब सेवन्थ टर्म निकाल लेते हैं। सिक्स्थ टर्म था 3 प्लस 5 रूट 2 और डिफरेंस था रूट 2, ऐड किया तो 3 प्लस 6 रूट 2। अब हम सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये है सिक्स्थ पार्ट। तो देखते हैं ये एपी के फॉर्म में है या नहीं। सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म है 0.22, तो a2 में से a1 सबसे पहले माइनस करेंगे, तो 0.22 में से 0.2 माइनस कर देते हैं, तो इनको माइनस करने पे आएगा 0.02। अब थर्ड टर्म ले लेते हैं और उसको सेकेंड टर्म से माइनस कर देंगे, तो 0.222 में से 0.22 को माइनस कर देते हैं, तो इसका डिफरेंस आएगा 0.002। देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी के फॉर्म में नहीं है, लेकिन कंप्लीट करना है क्वेश्चन को। अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देते हैं, तो 0.2222 को 0.222 में से माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0.002। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये जो पूरी सीरीज है ये एपी के फॉर्म में नहीं है, तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत तो नहीं है। तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होगा, बस एक स्टेटमेंट हम लिख देंगे। तो हमने लाइन लिख दिया, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी बिकॉज इट हैज़ नॉट कॉमन डिफरेंस। ये एपी के फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम सेवन्थ पार्ट इस क्वेश्चन का कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो दिखने से ही लग रहा है कि ये एपी के फॉर्म में है, फिर भी निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म है -4 और उसमें से 0 माइनस कर देंगे। फर्स्ट डिफरेंस आया -4। अब सेकेंड डिफरेंस निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म है -8, उसमें से -4 को माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस भी आएगा -4। अब अगला डिफरेंस निकाल लेंगे। अब फोर्थ टर्म को
थर्ड टर्म से माइनस कर देंगे, तो -12 में से -8 माइनस कर देंगे, तो इसका डिफरेंस भी सेम ही है। अब क्या करना है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, फोर्थ टर्म था -12 और उसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे तो 4 की टेबल ही चल रही है, फिर भी निकाल लेते हैं, -16। सिक्स्थ टर्म क्या आएगा, -16 में डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो हो जाएगा -1 मिनट, यहाँ पे 4 होगा, तो हो जाएगा -20। अब सेवन्थ टर्म निकाल लेते हैं, -20 था और उसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा -24। अब हम 8th पार्ट इस क्वेश्चन का कर लेते हैं। तो ये है 8th पार्ट 4th क्वेश्चन का। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी टर्म्स जो है वो सेम है, और अगर सभी टर्म्स सेम होते हैं तो डिफरेंस कितना होगा, 0। तो निकाल लेते हैं फिर भी डिफरेंस ऐसे। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो -1/2 -1/2, साइन चेंज हो जाएगा, 0 होगा, ऐसे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 0, सबका 0 0 आएगा, सेम एज इट इज़ उतरेगा, ये वही 0 आ जाएगा। ये साइन डायरेक्ट मैंने चेंज कर दिया है, तो ये भी डिफरेंस 0, और फोर्थ टर्म में से भी थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो सेम 0, डिफरेंस सेम आया है। डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो डिफरेंस सेम है, 0 से कोई मतलब नहीं, डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये AP के फॉर्म में है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी टर्म्स जो सेम है, तो इसलिए आगे आने वाले टर्म्स भी सेम ही होंगी। A5 भी -1/2 होगा, A6 मतलब टर्म 6 जो होगा वो भी 1/2 होगा, एंड टर्म 7 जो होगा वो भी 1/2 होगा। तो ये है 9th पार्ट उस क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं, ऐसे तो पता चल रहा है ये AP के फॉर्म में नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंसेस निकालते हैं। तो जब सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो 2 आया इसका डिफरेंस, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं तो इसका डिफरेंस 6 आया, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो 18 आया। डिफरेंसेस अलग है, इसका मतलब ये AP के फॉर्म में नहीं है, सेम वही लाइन लिख देते जैसा पहले लिखा था जब डिफरेंसेस अलग अलग आए थे। तो ये मैंने लाइन लिख दी है, वही सेम है जैसा शायद 6th क्वेश्चन में था, 6th पार्ट में। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए इस वीडियो।